Hello students, welcome back. In the above section, you have read about some events in पाटलपुरम। प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों ने पाटलपुरम के कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़े। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर। आप लोग कुछ ऑफिशियल नेम जिनसे आप परिचित होंगे, जैसे कलेक्टर हो गया, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए? क्या आप लोगों ने एमएलए के बारे में सुना है? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया का एमएलए कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच पार्टी सी आर ही बिलोंग्स टू? क्या आप ये पहचान कर सकते हैं कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है वो जनता द्वारा चुना जाता है। दे देन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, सदस्य बन जाता है। एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद वो सरकार बनाता है। इन दिस वे वी से डैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एमएलए जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता को रिप्रेजेंट करता है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत के प्रत्येक राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज आर कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो प्रत्येक राज्य को डिफरेंट एरिया या कॉन्स्टिट्यूंसी, निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम मैप देखेंगे कि हर स्टेट को कैसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलोंग करते हैं। तो आप लोग ये इंश्योर करिए कि आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, किस निर्वाचन क्षेत्र से हैं। इट शोज डैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो जो मैप है इसमें हिमाचल प्रदेश 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है। ये मैप है इंडिया का, और इसमें हिमाचल प्रदेश आपको देखना है जो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से लोग एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और बाद में वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनता है। यू वुड हैव नोटिस डैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टी। आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि लोग अलग अलग पार्टियों से इलेक्शन में खड़े होते हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए ये एमएलए अलग अलग राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर? हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर? कैसे लोग मिनिस्टर बनते हैं और चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इसको हम समझते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव ओन मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजॉरिटी। ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव ओन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो जिस पार्टी के एमएलए आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीतते हैं राज्य के, कैन बी सेड टू बी इन ए मेजॉरिटी। तो ये कहा जाता है कि वो पार्टी बहुमत में है। द पॉलिटिकल पार्टी डेट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और वो राजनीतिक दल
जो बहुमत में होते हैं उनको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन, और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको हम अपोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLAs कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है 68 कॉन्स्टिट्यूंसी हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन हिमाचल प्रदेश इन 2017 में ये देयर पॉलिटिकल पार्टीज है और नंबर ऑफ MLAs इलेक्टेड। कितने पार्टी से कितने MLAs इलेक्टेड किए गए कौन कौन सी पार्टियों से? तो भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी से 44 हैं 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से 21 है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से फर्स्ट 1 MLA हैं, और इंडिपेंडेंट्स जो निर्दलीय हैं वो 2 हैं, हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं उनको इंडिपेंडेंट्स बोलते हैं, निर्दलीय। तो टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनमें मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी की है। कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम MLA। सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLA इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, तो टोटल नंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का 68। ए पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव अ मोर देन 34 MLA इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी। तो किसी पार्टी को बहुमत में आने के लिए 34 MLA उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतें तो वो मेजॉरिटी में होंगे। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विद 44 MLA और भारतीय जनता पार्टी के पास 44 MLA हैं, हार द मेजॉरिटी, इसलिए वो बहुमत में है। एंड बिकेम द रूलिंग पार्टी, और ये रूलिंग पार्टी बनी। ऑल अदर MLAs बिकम अपोजिशन, बाकी अदर MLA अपोजिशन पार्टी से रिलेटेड होंगे। इन दिस केस, इस केस में द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी। ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजर अपोजिशन पार्टी होगी, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के MLA हैं, 21 MLA जीते हैं। Since it has the largest number of MLA after the BJP. Among the opposition were other parties. अपोजिशन में अन्य भी पार्टियाँ इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो निर्दलीय खड़े हुए हैं। आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद द MLAs बिलोंग टू रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर। तो जो MLA रूलिंग पार्टी से संबंधित हैं वो अपने बहुमत दल के नेता को चुनेंगे, हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, तो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इन दिस केस द बीजेपी MLAs चोज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर। तो इसमें श्री जयराम ठाकुर को लीडर के रूप में चुना गया एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज ए मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर अन्य मंत्रियों का चुनाव करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद इट इज़ द गवर्नर, और इलेक्शन के बाद ये गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का गवर्नर होता है, वो अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, और वो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज, और चीफ मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट और मंत्रालय को चलाएं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, इनके अलग अलग ऑफिसेस होते हैं। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर ऑल द MLAs
whether from the ruling or from the opposition meet to discuss various things. तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली वो स्थान होता है जहाँ सभी पार्टियों के एमएलए रूलिंग पार्टी के भी और अपोजिशन पार्टी के भी मिलते हैं और वेरियस थिंग्स पर वेरियस मैटर्स पर डिस्कस करते हैं. हैंस सम एमएलए हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुछ एमएलए के पास जो है ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोहरी जिम्मेदारी रहती है. वन एज एमएलए, एक तो एमएलए की तरह, एंड अदर एज ए मिनिस्टर, और दूसरा मंत्री के रूप में. वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर. इसके बारे में हम आगे जानेंगे. थैंक यू.